अब इसके बाद एक ट्रेंगल की जो फार्मूला आती है, अब सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग ट्रेंगल वाली जो फार्मूला है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो स्क्वायरिंग की फार्मूला बोलते हैं तो उसमें सुपर हेक्सागोनल में ट्रेंगल बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इस तरीके से कैसे बनेगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितना भी फार्मूला है सबको मैं इसी पे सॉल्व करूँगा। तो ये जो है tan हो गया, ये जो है साइन हो गया, ये जो है कॉस हो गया। tan की अपोजिट जो होती है कॉट होती है, साइन की जो अपोजिट होती है वो होती है आपके पास कॉसेक होती है, और कॉस की जो अपोजिट होती है वो होती है सेक। ठीक है, तो आपके पास ये tan जो है इस तरीके से, इसका डायगोनल जो है यहाँ, इसका जो डायगोनल है यहाँ, और इसका जो डायगोनल है यहाँ। ठीक है, तो ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो है इस तरीके से एक ट्रेंगल आपको बन रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि ट्रेंगल वाली फार्मूला भी इसमें ट्रेंगल बनता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक को छोड़ना है, एक को पकड़ना है। इसको अगर आप छोड़ दिए तो इसको पकड़िए। ठीक है, तब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने रखा है 1, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं स्क्वायरिंग की फार्मूला, स्क्वायरिंग वाला। ठीक है, जैसे आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो है, ये इसको पकड़े हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना हो गया, 1 हो गया। तो आप ये देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा है ये कितना होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है P/H। ठीक है, और कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है B/H। तो क्या इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, P²/H² प्लस B²/H²। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, H², P² प्लस B²। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते होंगे कि H² इज इक्वल टू द P² प्लस B²। ये पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि H² बराबर P² प्लस B² जो है होता है। तो इसी में H² प्लस H² बराबर P² प्लस B² वाले को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है H² कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये जो प्लस जो कॉस स्क्वायर थीटा जो है इधर में आया तो ये माइनस हो गया, तो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इसी में से बहुत सारे फार्मूला जो है निकालेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए यहाँ देखिए कि ये, अब यहाँ पे साइन थीटा अगर आपसे कोई फार्मूला पूछ दे कि बताइए कि साइन थीटा, ये जो साइन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसी का अगर कोई पूछे कि आपके पास साइन थीटा का फार्मूला कितना हो जाएगा, तो हम इसको बता सकते हैं कि 1 माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर फार्मूला कितना हो जाएगा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि रूट में कभी भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है कि √ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो इसको हमेशा बताना है कि इसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है 1 होता है ऐड करने पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया है, तो √1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, √1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसमें हमेशा कंसेप्ट ये दिखाना है कि जब सीधा चलेंगे तो प्लस, जब उल्टा चलेंगे तो माइनस। जब सीधा चलेंगे तो प्लस, जब उल्टी की तरफ चलेंगे तो माइनस। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने छोड़ा है, इसको पकड़ा है, अब इसको छोड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, तो इसमें उल्टा की ओर चलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि नीचे से अब ऊपर जा रहे हैं ना तो माइनस लग जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको देखें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 होता है।
और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, तो कॉस्ट यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई एच, तो कॉसेक थीटा का कितना हो जाएगा h बाई पी। ठीक है, तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है, तो ये पी स्क्वायर का पी स्क्वायर में डिवाइड दिए तो एच स्क्वायर आ गया, और पी स्क्वायर का पी स्क्वायर डिवाइड में दिए तो 1 बार में जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, यहाँ पे ये कितना आ गया, तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास पी स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे पी स्क्वायर बाई में पी स्क्वायर ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ में आया कैसे आया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे कॉसेक थीटा का फॉर्मूला पूछे कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, तो कॉसेक थीटा का जब फॉर्मूला पूछेगा तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो स्क्वायर जो है इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, कभी कभी आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, तो एक्स बराबर अंडर रूट 4 हुआ, तो एक्स बराबर ये जो प्लस माइनस 2 देता है, ऐसा देता है ना। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये आपने कभी जानने का कोशिश किया? इसलिए होता है क्योंकि अगर आप -2 का भी स्क्वायर करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और +2 का भी, क्योंकि प्लस तो दिखता है नहीं, प्लस तो छुपा, आपके पास अगर बहुत सारा पैसा है तो आप तो बताते नहीं है कि हमारे पास इतना पैसा है। आज जब पैसा चोरी चल जाएगी तो आप ढोल पीट के बोल दोगे नहीं हमारी पैसा चोरी चल गई भैया, कोई चुरा लिया, ये हो गया वो हो गया। तो ये जो 2 का भी इसमें भी स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 4 आएगा, दोनों कंडीशन में 4 आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो रूट हुआ वो प्लस माइनस दोनों पे वेरीफाई होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा बराबर कितना हो गया आपके पास, अंडर रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब उसी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने आपको अभी भी ये समझाया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये देखते रहिएगा, और जहाँ भी आप कॉपी कलम लेके बैठे हुए हैं उसमें कम से कम जब हम बोलते हैं तो उसमें बोलते रहिए कि हाँ सर समझ में आ गया या नहीं आया, या आप कमेंट करके बताएंगे कि नहीं समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर से दोबारा कोशिश करूंगा एक बार समझाने के लिए। बार बार आप वीडियो को रिपीट करके हमेशा देखते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से इतना फॉर्मूला है। बस ये सुपर हेक्सागोनल जो मेथड है ना, इस पे आपको ये फार्मूला, ये जो मेथड है आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, और कैसे कैसे हम इस पे कर रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा फार्मूला हम लोग इस पे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब देखिए इसी तरीके से इधर जो फार्मूला है, ठीक है, अब इसमें है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू द कितना होता है, 1 होता है। तो टेन थीटा का फार्मूला कितना होता है भाई, पी बाई बी। ठीक है, और कॉस थीटा का फार्मूला कितना होता है, तो कॉस थीटा का बी बाई एच होता है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। तो क्या हम इसको एच स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर ले सकते हैं, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये पी अपॉन बी स्क्वायर जब लिख देंगे तो ये एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जो है, तो जब हम यहाँ से एच स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है, तो यहाँ से देखिए पी स्क्वायर को जब इधर घटाइएगा, ठीक है, माइनस कीजिएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर बच जाएगा। तो क्या हम इसके बाद इज इक्वल टू द बी स्क्वायर लिख दें, बी स्क्वायर से क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब हमारे पास ये फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कैसे है, समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस जो है इधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
और सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना सबको समझ में आ गया। अब टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा का जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और टेन थीटा का जो फॉर्मूला है ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ यहीं पे जब अंडर रूट का जब आप देखेंगे फॉर्मूला कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, ये 1 होता है। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है। इसको आप लोग लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया कि जब हम लोग सीधा चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और जब उल्टा चलेंगे तो निगेटिव लेंगे। यानी जो घड़ी जो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो चलेगी तो पॉजिटिव लेंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी तो निगेटिव लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक आपका जो फॉर्मूला बचता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कोई भी फार्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सारे फार्मूला पे या ट्रिगोमेट्री में मैं आपको इतना क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, कि आप फार्मूला को नहीं भी याद करेंगे, इतना क्वेश्चन करा देंगे कि आपको फार्मूला सारा का सारा याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कि फिर से मैं इसकी फिगर बना लेता हूँ सुपर हेक्सागोनल का। ठीक है, ये आपके पास tan, ये sin, ये आपके पास cot। tan की अपोजिट क्या होती है, cot, और cos की अपोजिट क्या होती है, sec, और sin की अपोजिट जो होती है ये cosec। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि tan जो है क्या 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दें, 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दें, 90 डिग्री माइनस थीटा। आप ये बताइए sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, ये देखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया, cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया, sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया, cot थीटा। आज जब उधर से लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। अब बताइए इसके बाद कोई फार्मूला आपके पास किताब में कोई बच रही है, कोई भी फार्मूला नहीं बच रहा है। ठीक है, तो ये आपका रहा सुपर हेक्सागोनल मेथड का जो है ये फार्मूला रहा, इस पे सारा आपको याद करना है। अब जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, अब जो है इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, लेकिन एक ठो फार्मूला आपके पास और रह गया है। ठीक है, 0 डिग्री वाली जिसकी वैल्यू निकालते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री वाली। ठीक है, तो वही फार्मूला मैं आपको जब उसका पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें भी फार्मूला आपको पूरा का पूरा बता दूंगा। ठीक है, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए इसको मिटाते हैं।